हाँ जी, कोटेशन आ गई है मेरे पे, देख रहा हूँ मैं। तो प्राइसेस ज़्यादा नहीं है थोड़ा? सर वो मीटिंग फिक्स कर दी थी हम लोगों ने। हाँ, जितना मैं करता हूँ बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बस टाइमिंग्स बता देना। चलिए ठीक है सर, लेकिन वही प्राइसेस रिव्यू करना चाह रहा था मैं। सर मुझे भी देर हो रही है सर, वो बस छूट जाएगी मेरी। अच्छा हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम निकलो, मैं तुमसे कॉल पे बाद में बात कर लूँगा। जाओ। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, मैं कर लूँगा इस बारे में बात भी। अरे एडवांस तो जितना हिमांशी यहाँ पर एडवांस था 4 लाख रुपए, वो कहाँ रखा है? अरे हाँ सर, यहाँ तो पैसे रखे थे ना। हिमांशी, पैसे कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता मैम, बॉस मुझे नहीं पता पैसे गए। एक मिनट, अब हाँ शर्मा जी, हाँ मैं कह रहा था कि एडवांस रेडी है, कल मिलते हैं, मैं कल सबमिट करता हूँ एडवांस। हाँ मिल के बिल्कुल, कैश ही रखा है मेरे पास। ओके, थैंक यू। क्या बात कर रहे हो आप दोनों? यहाँ पर 4 लाख रुपए कैश रखे होते शर्मा जी को एडवांस देने के लिए, और आप लोग कह रहे हो कि है नहीं। कहाँ गया कैश वो? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पैसे कहाँ चले गए हैं। सर इस कमरे में हम तीनों के अलावा एक और इंसान था, वो सिक्योरिटी गार्ड, और कितनी हड़बड़ी कर रहा था जाने में। पक्का उसी ने पैसे उठाए होंगे सर। हाँ सर, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वही पैसे चुरा के भागा है, बड़ी जल्दी में भागा था। आप उसे बुलाइए ना, उसके पास हो सकते हैं पैसे। तो ऐसी बात है तो उसको बुलाना चाहिए ना, वो तो गाँव निकल जाएगा अपने। गार्ड ऊपर आओ एक बार। जी साहब, बुलाया आपने? यहाँ पर 4 लाख रुपए रखे हुए थे शर्मा जी की मीटिंग के लिए, कहाँ है वो? 4 लाख कैश? मुझे नहीं पता साहब। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इस कमरे में हम तीनों के अलावा सिर्फ तू था, और इतनी जल्दीबाजी में जो भाग के जा रहा था ना, सब समझ आता है। 4 लाख दिखे होंगे, नियत फिसल गई होगी। जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे होंगे इन्होंने? किसी ने चुराए हैं पैसे? चुपचाप से पैसे दे सर के। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि बस छूट रही है मेरी। कोई चोरी वोरी नहीं करी है मैंने। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो इतने सालों से, वो टाइम पे तुम्हें सैलरी दे देते हैं, कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बॉस के कैबिन में खड़े होकर उनकी आंखों के सामने से 4 लाख रुपए चुरा के ले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखो राजेश, मैं समझ सकता हूँ इतना सारा पैसा देखकर नीयत फिसल जाती है। वैसे भी तुम गरीब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो कोई बात नहीं। देखो ईमानदारी से तुम मुझे वो 4 लाख वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नहीं वापस करोगे तो मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। चलो निकालो पैसा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब अगर मैं गरीब हूँ तो मैं ही लाल। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है, बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना।